देखिए भैया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है कि जो सभी परमाणु होते हैं, ठीक है ठीक है, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार कि जो परमाणु होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, माने अत्यंत सूक्ष्म। देखो परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। एटम का मतलब क्या होता है? कैन नॉट कट, मतलब जिसको कट नहीं किया जा सकता, जिसको और छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। देखिए डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या, डाल्टन ने क्या क्या बताया अपने सिद्धांत में? पहला यह बताया कि जो परमाणु होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। दूसरा चीज इन्होंने बताया, अर्थात कहने का मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इसका मतलब परमाणु जो होता है अविनाशी होता है। अर्थात अविनाशी का मतलब क्या होता है? परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा चीज इन्होंने यह बताया कि जो परमाणु होता है सभी रासायनिक अपक्रिया में, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो उसमें केवल पार्टिसिपेट कौन करते हैं? भाग कौन लेते हैं? परमाणु ही भाग लेते हैं। पारमाणविक अवस्था में कोई भी तत्व पारमाणविक अवस्था में ही रासायनिक अपक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। और जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनका अष्टक पूरा नहीं होता है। जिसका अष्टक पूरा होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, और जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। अगला चीज डाल्टन ने क्या बताया था कि जो परमाणु होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं गुणों में समान नहीं होते हैं। लेकिन डाल्टन के सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई थी। इन्होंने कमी क्या किया? ये नहीं बता पाए कि एक ही तत्व के परमाणु हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। आपको पता है ये है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और डाल्टन अपने सिद्धांत से यह नहीं बता पाए कि ये जो 3 तत्व हैं, क्योंकि एक ही है, हाइड्रोजन है, एक ही परमाणु है, लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं? डाल्टन का सिद्धांत यह नहीं बता पाया। दूसरी कमियां यह थी कि जो भिन्न भिन्न तत्व के जो गुण होते हैं समान क्यों नहीं होते हैं, और डाल्टन का सिद्धांत यह भी नहीं बता पाया। ठीक, तो 2 कमियां रह गई। फिर बाद में इसी डाल्टन के सिद्धांत का क्या किया गया? संशोधन किया गया। इतनी बातें समझ में आई? पहला सिद्धांत क्या, इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है, अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि जो परमाणु होता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में केवल परमाणु ही पार्टिसिपेट करते हैं, परमाणु ही भाग लेते हैं। चौथा चीज इन्होंने बताया एक ही तत्व के अगर परमाणु है, एक ही तत्व के, जैसे हाइड्रोजन के चाहे जितने परमाणु हैं, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। अगला चीज उन्होंने बताया अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके परमाणु गुणों में समानता नहीं रखते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एक एक करके। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न है। 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 पहला पॉइंट लिखो इसमें, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसका। दूसरा पॉइंट लिखिए, परमाणु अविनाशी होता है।
परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अगला पॉइंट लिखो, यहां तक लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिए, सभी रासायनिक अपक्रिया में केवल परमाणु ही भाग लेते हैं, सभी रासायनिक अपक्रिया में केवल परमाणु ही भाग लेते हैं। यहां तक लिखिए भैया। फिर आगे लिखिए, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, भिन्न भिन्न तत्व के अगला पॉइंट लिखिए, भिन्न भिन्न तत्व के सभी परमाणु गुणों में भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के सभी परमाणु गुणों में भिन्न होते हैं। ठीक, एक पॉइंट और लिखो इसमें। अब जानते हो कि दो या दो से अधिक परमाणु हैं, ठीक है, आपस में जुड़कर, जैसे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो लिखो इसको, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं, अब हेडिंग डालिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, हेडिंग डालिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी, अर्थात डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ बिंदुओं को समझाने में क्या रहा, असफल। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया लेकिन एक कुछ बिंदुओं को समझाने में क्या रहे, असफल है। पहला क्या, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु के जो परमाणु भार होते हैं वो भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। जैसे 1H1 1H2
1H3, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु है लेकिन इनके परमाणु भार भिन्न क्यों होते हैं? अथवा हम इसको लिख सकते हैं जो ऑक्सीजन के समस्थानिक है, कौन कौन से हैं? 8O16 व 8O17। या कार्बन के समस्थानिक ले लो 6C12, 6C13, 6C14। तो इन, क्योंकि एक ही तत्व है, एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं? पहला, यह बिंदु बताने में असफल रहा। दूसरा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि परमाणु आखिर संयोग क्यों करते हैं। मतलब उस समय डाल्टन यह नहीं बता पाए थे कि परमाणु आखिर संयोग क्यों करते हैं। उन्होंने यह तो बता दिया, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु। लेकिन यह बताने में असफल रहे कि आखिर ये परमाणु संयोग क्यों कर रहे हैं। तीसरा चीज, इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि एक, दो या दो से अधिक जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, भिन्न भिन्न तत्व के जो गुण होते हैं वे भिन्न क्यों होते हैं। ये तीन इनकी कमियां थी, तीन इनकी सीमाएं थी, कहने का मतलब इनकी लिमिटेशन थी, कुछ तत्वों के लिए क्या हुई थी? लागू नहीं हुई थी। ठीक है, तो लिख लो। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ बिंदुओं को बताने में असफल रहा, कुछ बिंदुओं को बताने में असफल रहा। ठीक है, असफल रहा। नंबर 1 पॉइंट लिखो, एक ही तत्व के परमाणु के, एक ही तत्व के परमाणु के एक ही तत्व के परमाणु के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं? अलग अलग क्यों होते हैं? दूसरा पॉइंट लिखो, परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? ठीक है, परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, यहां तक लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखो, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में भिन्न क्यों होते हैं? गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं?